taking the time out. I'll start off with a China, in many ways, is a unique external affairs when we clocked in there in 1970. डॉक्टर एस जयशंकर की जीवनी को प्रस्तुत करने के लिए इस सामग्री को प्रमुख विषयों, शीर्षकों, उपशीर्षकों और पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा। इसमें उनके जीवन के हर पहलू पर गहन चर्चा की जाएगी। प्रस्तावना: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें आमतौर पर एस जयशंकर के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रमुख और अनुभवी कूटनीतिज्ञों में से एक हैं। अपने कूटनीतिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण और जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभाला है। उनकी सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता और कूटनीति के प्रति समर्पण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज बना दिया है। 2019 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने भारत की विदेश नीति में एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण का संचार किया। 1. प्रारंभिक जीवन 1.1 जन्म और परिवार। डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और समृद्ध पृष्ठभूमि से था। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारतीय सामरिक अध्ययन के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। उनका परिवार पहले से ही शैक्षिकी और कूटनीतिक माहौल में रचा बसा था, जिसने जयशंकर के करियर की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1.2 प्रारंभिक शिक्षा। जयशंकर की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा में उत्कृष्टता और ज्ञान के प्रति जुनून ने उन्हें आगे के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। 2. शिक्षा 2.1 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा। सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक करने के बाद जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। जेएनयू में उनकी शिक्षा ने उनके कूटनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक समझ को गहराई से प्रभावित किया। 2.2 पीएचडी की प्राप्ति। जयशंकर ने जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों पर था, जिसने उन्हें कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक मजबूत आधार दिया। 3. प्रारंभिक करियर 3.1 भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश। डॉक्टर एस जयशंकर ने 1977 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में प्रवेश किया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक प्रतिष्ठित कूटनीतिक करियर की ओर अग्रसर किया। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें जल्दी ही उच्च पदों पर पहुंचा दिया। 3.2 आरंभिक पदस्थापनाएं और अनुभव। अपनी प्रारंभिक सेवाओं के दौरान जयशंकर ने विभिन्न महत्वपूर्ण देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी आरंभिक पदस्थापनाएं रूस, हंगरी और जापान में थीं, जहां उन्होंने भारतीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इन देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए न केवल कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया। 4. कूटनीतिक सेवाएं 4.1 भारत चीन संबंधों में योगदान। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को नए आयामों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उनके काम ने सीमा विवाद जैसे जटिल मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में मदद की। 4.2 अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यकाल। 2013 से 2015 तक जयशंकर ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया। उनका कार्यकाल उस समय था जब भारत अमेरिका संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, विशेषकर रक्षा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में। 4.3 संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के रुख को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने विकासशील देशों के मुद्दों को उजागर करने और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5. विदेश नीति और दृष्टिकोण 5.1 भारत की विदेश नीति में योगदान। डॉक्टर जयशंकर ने भारत की विदेश नीति में एक नए दृष्टिकोण का समावेश किया। उनकी नीति पड़ोसी पहले और सभी के लिए शांति पर आधारित थी। उन्होंने भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीतियों को आकार दिया और उन्हें लागू किया। 5.2 क्वाड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। जयशंकर ने क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गठबंधन का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना है।
इसके अलावा उन्होंने अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में भी भारत की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया। 5.3 पड़ोसी देशों के साथ संबंध। जयशंकर ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत ने नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। 6 चुनौतियां और उपलब्धियां। 6.1 कूटनीतिक चुनौतियां। डॉक्टर जयशंकर को अपने करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत चीन सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान तनाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों की रक्षा जैसी चुनौतियां प्रमुख थीं। उनके कूटनीतिक कौशल ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने में मदद की। 6.2 प्रमुख उपलब्धियां। जयशंकर की उपलब्धियों में अमेरिका के साथ रक्षा समझौते, भारत चीन समझौतों पर हस्ताक्षर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका शामिल है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 7 विदेश मंत्री के रूप में भूमिका। 7.1 उनकी नियुक्ति और कार्यकाल। 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर को भारत के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के साथ ही भारत की विदेश नीति में एक नई दिशा और दृष्टिकोण का उदय हुआ। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के लिए नई संभावनाएं और अवसर पैदा किए। 7.2 प्रमुख निर्णय और प्रभाव। जयशंकर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो भारत की विदेश नीति को नए आयामों तक पहुंचाने में सहायक रहे। इनमें अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को और मजबूत करना शामिल है। 8 व्यक्तिगत जीवन और आदर्श। 8.1 पारिवारिक जीवन। डॉक्टर जयशंकर का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। वे एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उनका परिवार उनके पेशेवर जीवन में एक महत्वपूर्ण सहारा रहा है। 8.2 आदर्श और प्रेरणाएं। जयशंकर के आदर्श उनके पिता और परिवार से प्रेरित हैं। उनके पिता के सुब्रमण्यम की शिक्षाएं और विचारधारा ने उन्हें कूटनीति के क्षेत्र में प्रेरित किया। उनके जीवन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं के विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 9 साहित्यिक योगदान और लेखन। 9.1 लेख और पुस्तकें। डॉक्टर जयशंकर एक विद्वान लेखक भी हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें लिखी हैं जिनमें भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक कूटनीति पर उनके विचार शामिल हैं। 9.2 विदेश नीति पर उनके विचार। उनकी लेखनी में भारत की विदेश नीति के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने अपने लेखों में वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका को विस्तार